ओके, तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हमारा कंबशन ऐसा इंजन 4 स्ट्रोक में होता है, एक्चुअली और आइडियली। आइडियली और एक्चुअली कंबशन को समझने के लिए हमने एक पी थीटा डायग्राम का यूज़ किया है। पी थीटा मतलब प्रेशर और थीटा मतलब एंगल। एंगल किसके बीच में होता है? जो हमारा जो क्रैंक होती है, क्रैंक और वाई एक्सिस के जो बीच का जो एंगल होता है, इसका ये वाला एंगल आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं थीटा। मैक्सिमम ये एंगल 360 होता है जब हमारा कैंक का पूरा रोटेशन होता है, एक रोटेशन, तो इसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। ओके, क्या होता है? आप समझते हैं कि कंबशन कैसे होता है। हम जाते हैं सेकंड स्ट्रोक, जो होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन हमारा अपर डायरेक्शन में मोशन करता है। अपवर्ड मोशन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो हल्के 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 कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। अगर हम इस डायग्राम की वजह से समझें, तो पहला हमारा सक्शन था। सक्शन में हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिलेंडर के अंदर आ जाता है। सेकेंडली, हम सेकेंड जब स्ट्रोक में पहुंचते हैं तो हमारा पिस्टन, ये वाला जो पिस्टन होता है, अपवर्ड मोशन करना शुरू कर देता है। इस वाले स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक होने की वजह से पिस्टन का अपवर्ड मोशन की वजह से ये वाला जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता था वो यहाँ पे कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने की वजह से इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर हम किसी चीज़ को कंप्रेस करें तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ए से बी तक जो हमारा स्ट्रोक चल रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है। जब ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब हमारा जो पिस्टन होता है टीडीसी पे पहुंच गया, मतलब टॉप डेड सेंटर, जो हमारा पॉइंट पिस्टन पहुंच गया, इस समय अब इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता फ्यूल। तो बी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, स्पार्क प्लग ऑन हो जाता है। स्पार्क प्लग ऑन होने की वजह से क्या होता है, अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें, अगर यहाँ पे स्पार्क प्लग ऑन हो गया तो एकदम से प्रेशर हमारा जो इसका था, फ्यूल का, एयर फ्यूल का, जो बर्निंग होने की वजह से यहाँ पे बर्न हो गया सारा का सारा फ्यूल, और इस बर्निंग होने की वजह से जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर था वो, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने उसको मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंच जाता है, जिसको हमने कह दिया सी। सी पॉइंट पे वो अपना मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंच गया। देन हल्के हल्के वो डिक्रीज होना शुरू करता है। उसके बाद हमारा जब चौथा स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जो हमारा तीसरा स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में पिस्टन नीचे मूव करना शुरू कर देता है। इस वजह से जो हमारा प्रेशर होता है एयर और फ्यूल का, वो क्या होता है, हल्के हल्के डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने इसमें देख रखा है कि अब क्या होता है, हमारा जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये थी हमारी आइडियली साइकिल। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारा पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे तभी स्पार्क प्लग ऑन हो जाए और प्रेशर एकदम से इंक्रीज हो जाए, और उस समय प्रेशर टीडीसी पे रहे पिस्टन, और फिर डिक्रीज हो जाए। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली अंतर होता है। प्रैक्टिकली में क्या होता है कि जब हमारा पिस्टन कंप्रे कंप्रेस्ड होता है, मतलब ए से जब तक हमारा टीडीसी तक पहुंचता है, तो ए से जब तक, अब मैं इसको पॉइंट्स के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है ना। तो ए से बी तक का जो हमारा डिस्टेंस होता है, जब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रेशर पहुँचता है, इस प्रेशर में क्या होता है कि मतलब हमारा पिस्टन अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पिस्टन के अपर डायरेक्शन मूव करने की वजह से प्रेशर इसका बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो मोशन था, टर्बुलेंस मोशन था, वो भी बढ़ रहा है। टर्बुलेंस मोशन होने की वजह से यहाँ पर एयर और फ्यूल के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपस में मिक्स होना शुरू कर देते हैं। ए से बी पॉइंट तक, जो बी पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारे एयर और फ्यूल के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स्ड हो जाते हैं, और बी पॉइंट पर ही हमारा स्पार्क प्लग ऑन हो जाता है। जबकि हमने उसमें आइडियल साइकिल में देखा था कि वी पॉइंट पर स्पार्क प्लग कब ऑन होता है, जब पिस्टन हमारा टीडीसी पे होता है, लेकिन यहाँ पर टीडीसी से पहले ही पिस्टन ऑन हो जाता है। पिस्टन नहीं, स्पार्क प्लग ऑन हो जाता है, सॉरी। स्पार्क प्लग ऑन होने की वजह से एकदम से प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, कहाँ तक, पी मैक्स तक, अपने मैक्सिमम प्रेशर तक। लेकिन
पावर स्ट्रोक हमारा तब लगता है कि जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे होता है और टीडीसी से वीडीसी की ओर मूव करता है, लेकिन इस समय हमारा पिस्टन अभी तक टीडीसी पे पहुंचा नहीं है। मतलब ये अभी कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर चल रहा था, लेकिन बीच में ही क्या हुआ, स्पार्क प्लग ऑन हो गया और पिस्टन नीचे वो और एकदम से लोड इम्पैक्ट होने लगा। लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि अब पिस्टन आधे रास्ते से नीचे लौट जाएगा, पिस्टन तो पूरा ही ऊपर जाएगा टीडीसी तक। पिस्टन टीडीसी तक ही मूव करता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक उसे बहुत ही मुश्किल से, मतलब जिसे हम कह सकते हैं सक्शन स्ट्रोक में बहुत ही मुश्किल से टीडीसी तक जाएगा पिस्टन, हल्के हल्के। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी स्पीड जो होती है साइकिल की डिक्रीज होती है। ठीक है, टीडीसी पे जब वो पहुंचता है, अब पिस्टन को थर्ड स्ट्रोक लगना, जैसे मतलब टीडीसी पे क्या काम होता है, टीडीसी जैसी पहुंचे वो नीचे भागे एकदम बीडीसी तक। लेकिन वो कैसे जाएगा, जैसे ही वो टीडीसी पहुंचता है, यहाँ पे प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, अब भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फ्यूल हमारा अब भी जल रहा है, फ्यूल जलता जलता रहता है, पिस्टन पे एकदम से लोड लगा और नीचे चला गया पिस्टन, इसे यहाँ से हल्के 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 हल्के, फिर हमारा जब सी पॉइंट पर जब हमारा मैक्सिमम प्रेशर था, इस वजह से हमारा पिस्टन नीचे जाने लगा, थर्ड स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक चल रहा है, और फिर हल्के हल्के प्रेशर हमारा डिक्रीज होना शुरू कर देता है। ठीक है, ये तो थी हमारी एक्चुअल साइकिल। लेकिन इसमें दो तरह की पावर्स होती हैं, एक होती है निगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। टीडीसी तक हमें पिस्टन को पहुंचाने के लिए अब हमें ज़्यादा पावर देनी पड़ी फ्लाई व्हील की मदद से। सक्शन स्ट्रोक में हम जानते हैं, सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो हमारा पिस्टन ऊपर जाता है तो वो हमारे फ्लाई व्हील की मदद से जाता है। तो अब क्या होता है कि जो ए से लेके जो हमें टीडीसी तक को पिस्टन ऊपर देने के, ऊपर टीडीसी तक पहुंचाने के लिए जो हमें पावर देनी पड़ी वो हम फ्लाई व्हील से दी। इसलिए हमने से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पावर को कहा हमने निगेटिव पावर कहा। हमें पता है कि हमारा बी से हमारा फ्यूल बर्निंग होना शुरू हो गई थी, लेकिन इस समय हमारा जो पिस्टन था ऊपर जा रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा था, उस समय वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा था। और हमें पावर कब मिलती है कि जब पिस्टन हमारा टीडीसी से वीडीसी की ओर मूव करता है, लेकिन इधर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा था, इसलिए जब तक वो टीडीसी तक नहीं पहुंच जाता, अब इसके यहाँ पहुंचेगा पिस्टन तभी तो वीडीसी जाएगा टीडीसी पे, अभी तो वो टीडीसी पहुंचा ही नहीं है। तो जब तक वो टीडीसी पे मतलब टॉप डेड सेंटर पे नहीं पहुंच जाता, जब तक की जो पावर होती है वो हमें अपने आप से देनी पड़ती है, अपने पास से फ्लाई व्हील की मदद से। तो इसलिए हमने ए से लेके जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस तक की पावर थी, हमने उसको कह दिया निगेटिव पावर। टीडीसी से हमारा पिस्टन जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देता है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से वो क्रैंक को रोटेट करना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव पावर। यहाँ पर हमारा जो पिस्टन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है और इसी को हम पॉजिटिव पावर कहते हैं। ये होती है हमारी एक्चुअल साइकिल। अब इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ए से लेके बी तक, बी से लेके डी तक और डी से लेके लास्ट तक। ए से लेके बी तक की जो हमने डिस्टेंस बताया था इसे हमने कहा था इग्निशन डिले। फर्स्ट जो हमने ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस बताई थी इसे हमने कहा था इग्निशन डिले। इस पीरियड में हमने जैसे प्रीवियसली पढ़ा था कि एयर और फ्यूल आपस में मिक्सिंग का जो डिस्टेंस होती है, जितनी देर जितना टाइम उसे मिक्सिंग में लगता है, और टाइम कितना लगता है यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस होती है 20 डिग्री बिफोर होता है, जो हमारा पिस्टन और जो हमारी वाई एक्सिस होती है इसके बीच में जो एंगल होता है 20 डिग्री होता है। और जब वो वी पॉइंट पे आता है, मतलब इस जगह आता है, तो इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, अब वो डिस्टेंस हमारा 8 डिग्री हो जाता है। तो 20 डिग्री माइनस 8 डिग्री के बीच का जो टाइम होता है उतना टाइम हमारा इग्निशन डिले लगता है, इग्निशन डिले के लिए होता है। बी के बाद डी तक की जो होती है हमारी बर्निंग होती है, इसे इसे हम बर्निंग साइकिल कहते हैं, और डी के बाद हम कहते हैं आफ्टर बर्निंग। यहाँ पर डी पर हमारा क्या होता है, स्पार्क प्लग हमारा ऑफ हो जाता है, स्पार्क प्लग एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। लेकिन डी पर भी इतना टेम्परेचर होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे फ्यूल के बच गए हैं वो अपने आप जल जाएं, सेल्फ इग्नाइट हो जाएं। अरे अब ऐसे देख सकते हैं, अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर जो इग्निशन टेम्परेचर अगर वो 100 डिग्री है और लेकिन इसका अंदर का टेम्परेचर अब भी 125 डिग्री है, तो अब चाहे स्पार्क प्लग ऑन रहे या ना रहे, डी के बाद यहाँ पे टेम्परेचर तो 125 डिग्री हो ही गया,
और इसको जलने के लिए जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं उसको